दोस्तों नमस्कार। आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लाया एक यूज का जो बहुत ही अधिक क्या होता है ना कि इसको भी इंग्लिश में भी यूज होता है, कभी कभी इसमें सेंटेंसेस आ जाते हैं तो ट्रांसलेशन में बहुत अधिक यूज हो जाता है। ठीक है, जिसका नाम है यूज ऑफ लेट। क्या नाम है? यूज ऑफ लेट। इसमें मैंने बहुत अधिक सेंटेंसेस जो है ना ये स्पोकन के थ्रू मैंने क्या अवेलेबल कराया है अपने दूसरे वाले चैनल पे है। ठीक है, अभी मैं इस पे भी क्या करूँगा, वैसे सेंटेंसेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता चलूंगा। जैसे कि आप लोग अच्छी तरीके से स्पीकिंग में यूज करना चाहते हैं स्पीकिंग कर लीजिए, अगर टेंसेस में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात नहीं करते हैं, फटाफट अपना काम करते हैं। यानी कि फटाफट यानी कि जितना जल्दी हो सकता है पहले हम लोग उसको सीखते हैं कि कैसे उसको ट्रांसलेट करें। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे क्या करता है कि पहले हमारा होता है कि हम यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक, तो इस पे हम लोग बात करेंगे कि यूज कहाँ पे करेंगे। तो इसका यूज हम करते हैं कि जहाँ पे भी हमें क्या है अनुमति देना हो, अनुमति देना हो या फिर किसी को कमांड देना हो या फिर विनती करनी हो। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, यूज ऑफ लेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेट का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे क्या करता है, हमें विनती करनी हो, कमांड देना हो या फिर अनुमति करनी हो। ठीक है, ठीक। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे इसका यूज करते हैं। अब इसका यूज जो होता है ना थोड़ा सा हमारा पॉजिटिव वर्ब लेके आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस होता है, सब्जेक्टिव बेस पे नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जैसे सिंटैक्स हो गया इसका, पहले क्या होता है लेट होगा, उसके बाद क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद हमारा क्या होगा अदर वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, अदर जो शब्द आते हैं ना वो हमारे ऐड हो जाएंगे, इसके बाद हो जाएंगे। ठीक, तो जैसे कहता है कि हमारा पहला शब्द है उसे खेलने दो। अब किसे खेलने दो? तो उसे खेलने दो। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो आता है ना ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज करेंगे। जैसे हमारा उसे का क्या होता है, ही आता है, लेकिन हम यहाँ पे ही नहीं लेंगे, उसका हम ऑब्जेक्टिव वाला भाग लेंगे जिसे बोलते हैं हिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिम बोलते हैं। अगर आप लोगों ने प्रोनाउन का नहीं देखा है तो प्रोनाउन का भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमारा पर्सनल प्रोनाउंस मतलब कहते हैं ना फर्स्ट प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन और थर्ड प्रोनाउन आते हैं। ही हो गया, ही का क्या हो गया ऑब्जेक्टिव हिम, फिर इसका हिज पॉजेसिव हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे इससे लेकर के। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा लेट के साथ यूज होता है इसलिए ऐसा इसमें चलता है। ठीक, तो चलिए इसको हम लोग ट्रांसलेट करके देखते हैं एक एक को। जैसे है कि उसे खेलने दो, उसे खेलने दो क्या कहेंगे, पहले लगाएंगे लेट को लगाएंगे। अब लेट लगा लिए, उसके बाद चाहिए ही। ठीक है, यहाँ पे ही, अभी मैंने बताया कि क्या है इसका हम ऑब्जेक्टिव लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंगे तो क्या हो जाएगा ही, लेट हिम। उसके बाद क्या है खेलने दो, खेलना का क्या होता है प्ले, लेट हिम प्ले। आइए फुल स्टॉप, तो लेट हिम प्ले क्या हो जाएगा, लेट हिम प्ले। ठीक, आगे क्या कहते हैं, मुझे आने दो, मुझे आने दो को क्या हो जाएगा, लेट मी, मुझे के लिए मी, आने दो के लिए कम, लेट मी कम। ठीक है, लेट मी कम। ओके, कोई दिक्कत इसमें? आगे कहते हैं मुझे जाने दो। अब मुझे जाने दो यहाँ पे क्या है, भाव को और सेंटेंसेस को समझेंगे ना उसकी फीलिंग समझ में आएगी, क्या सेंटेंस बोलना चाहते हैं, क्या एक्सप्रेशन है उन सेंटेंसेस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो क्या कहेंगे, लेट मी गो, लेट मी गो। ठीक, अभी मैं लास्ट में आप लोगों को बहुत सारे सेंटेंसेस इस पे बोल के दिखाऊंगा कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। अभी बस समझते चलिए। ठीक है, क्या कहते हैं, लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। आगे कहता है मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने को तो क्या करेंगे, लेट, मुझे है तो मी कर लेंगे, अब पढ़ने का क्या होता है रेड, लेट मी रेड, रेड स्टडी होगा, लेट मी स्टडी या लेट मी रेड, दोनों हम लोग यहाँ पे उसको यूज कर सकते हैं। आगे कहता है कि उन्हें अंदर आने दो, उन्हें कहा आने दो, उन्हें अंदर आने दो। अंदर आने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कम इन करेंगे। ठीक है, लेट, अब उन्हें आ गया तो उन्हें के लिए हम क्या लगाए यहाँ पे, ही सी इट आई वी क्या लगाए, तो उन्हें जब भी आएगा तो ये हमारा क्या है, कितने लोगों की बात कर रहा है, एक की बात कर रहा है, दो की बात कर रहा है, तीन की बात, कितने लोगों की, किसी डिफाइन नहीं किया है कि यहाँ पे कितने लोग हैं। तो उन्हें के लिए हम क्या लगाते हैं, देम लगाते हैं, यानी कि दे लगाते हैं। दे हमारा क्या है, प्लूरल है। ठीक, यहाँ क्या कर लेंगे उसका, दे का देम। ठीक, तो लेट देम कम इन, लेट देम कम इन। ठीक है, लेट देम कम इन। लास्ट कहता है कि उन्हें बोलने दो, इन्हें बोलने दो, तो उन्हें बोलने दो। आई होप आप लोग माइंड में इसका क्या होगा, समझ में आया होगा। लेट देम, लेट देम स्पीक, लेट देम स्पीक, इस तरीके से।
तो डियर ये हमारा क्या था यूज ऑफ लेट का बहुत ही सिंपल सा आसान सा तरीका से जिससे हम लोग ट्रांसलेट करते चले गए स्टेप बाय सेंटेंस। अगर मैं आप लोगों को कुछ हिंदी सेंटेंसेस इससे बोल के दिखाऊं तो आप लोग क्या करें इसको ट्रांसलेट भी कर लेंगे। जैसे मैं कहूँ कि उसे जाने दो को क्या हो जाएगा, तो उसे जाने दो लेट हिम गो, उसे आने दो लेट हिम कम, उसे बोलने दो लेट हिम स्पीक, उसे खाने दो लेट हिम ईट, उसे नहाने दो तो लेट हिम बाथ, उसे यह करने दो तो लेट हिम डू दिस, ठीक। उसे कहने दो तो लेट हिम से, ठीक। तो ऐसे ही आप लोग अपने डेली की यूज पे बेस पे जो सेंटेंसेस होते हैं ना जो हम लोग हिंदी में बोलते रहते हैं उसको अगर स्टेप बना करके मॉडिफिकेशंस करके हम अगर बोलना स्टार्ट करें तो हमारी बहुत सारी समस्याएं जो है आसान हो जाएंगी बोलने वाले में, ठीक। तो इस यूजेस के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा क्या है स्पीकिंग में भी यूज आ जाता है हमारा मतलब रीडिंग में भी और ट्रांसलेशन में भी आता ही तो है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग एक नई यूजेस के साथ आएंगे, ठीक। अगर आप लोग पैसेज को ट्रांसलेट करना भी सीखना चाहते हैं तो उसके वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, वहाँ पे जाके भी देख सकते हैं।